जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, हिंदी का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, 17 फरवरी का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, कब होने वाला है? वो 17 फरवरी 2025 का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, उसका ओरिजिनल वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेके हम आ गए हैं। इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी कमाल का है प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि जो है आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको सारे ही प्रश्न देखिएगा इसी वीडियो से आपको देखने को मिलने वाला है। सारा ही प्रश्न पर तो छपने वाला है, तो क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है हु आर शुद्धराज किसकी रचना है? हु आर शुद्धराज किसकी रचना है पर बच्चों? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हु आर शुद्धराज जो है ये भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। याद रखिएगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन ए क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पढ़िएगा प्रश्न दूसरा। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? याद होगा बच्चों, अगर आप कहानी पढ़े हुएगा तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेन साहब की जो है कितनी लड़कियां थी? तो याद रखना है आपको, 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी बच्चों? 5 थी। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 3 कह रहा है कि भारत जो है किसकी भूमि है? भारत पर बच्चों वह किसकी भूमि है? याद रखिएगा, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो भारत जो है वो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। किसकी भूमि है पर बच्चों? ब्राह्मण या फिर वैदिक धर्म की। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िएगा। कह रहा है कि गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? गौर देश के जो लोग थे वह क्या पसंद करते थे बच्चों? देखिए याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे बड़े बड़े नाखून को रखना पसंद करते थे। क्या पसंद करते थे बच्चों? वो बड़े बड़े नाखूनों को रखना पसंद करते थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है, प्रश्न 5 को पढ़िएगा। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया पर बच्चों जिसमें जो है नागरी लिपि में रामसिया शब्द जो है अंकित है? याद होगा पर बच्चों, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 6 को पढ़िएगा। कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी रचना है? बहादुर शीर्षक पाठ में पर बच्चों किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। किसकी कहानी है बच्चों? नेपाली गवई गोरखे की। ऑप्शन ए जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 की ओर चल रहे पर जो पढ़िएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? कह रहा है एथेंस जो है किस महादेश में है? देखिए पर बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो ये प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का भी है। कोई बात नहीं, हम लोग को करना है, वह भी हमारे सब्जेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एथेंस पूछा जा सकता है कि किस महादेश में है? तो याद रखिएगा, ये जो है यूरोप महादेश में है। कहाँ पर बच्चों? यूरोप महादेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 कह रहा है कि बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? बिरजू महाराज जो थे वह जो है अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मैनपुरी में। कहाँ किए थे बच्चों? मैनपुरी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 9 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि आविन्यो कहाँ स्थित है? आविन्यो जो है बच्चों वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, आविन्यो जो है ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन डी तो यहाँ अभी लगा दिए, दक्षिणी फ्रांस। देखिए आपको बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ फ्रांस याद रखते हैं। देखिए बच्चों, कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, पश्चिमी फ्रांस ऐसे करके। तो आपको एग्जैक्ट आंसर याद रखना है, आविन्यो जो है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। समझ में आ गया? तो याद रखना है आपको दक्षिणी फ्रांस। प्रश्न 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। झोले में कितनी मछलियां थी? पर बच्चों झोले में जो है वह कितनी मछलियां थी? अगर आप कहानी पढ़े होइएगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको इसका जवाब आता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। बताइए पर बच्चों झोले में कितनी मछलियां थी, आपको आंसर देना है। अगर नहीं आता है तो याद कर लीजिए, झोले में जो है 3 मछलियां थी। कितनी मछलियां थी पर बच्चों? 3 मछलियां। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। आपको ईमानदारी से बताना है कमेंट में कि आपको आता है या फिर नहीं आता था। प्रश्न 11 को पढ़िएगा। कह रहा है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है?
कहने का मतलब हुआ किस स्थान पर मरना भी मंगल यानी शुभ माना गया है बच्चों। तो याद रखिएगा काशी में मरना भी जो है मंगल माना गया है यानी शुभ माना गया है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 कह रहा है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र यानी पूरा राष्ट्र मतलब पूरा देश किस दिन को उनकी जयंती मनाता है, मतलब उनकी जन्म दिवस को किस दिन मनाता है। तो याद रखिएगा बच्चों 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13 कह रहा है कि जपुनी, आसदीबार और सोहिला, जपुनी, आसदीबार और सोहिला किसकी रचना है बच्चों। याद रखिएगा जपुनी, आसदीबार और सोहिला जो है ये गुरु नानक जी की रचना है। किसकी रचना पर बच्चों? गुरु नानक की। ऑप्शन बी याद रखिएगा, गुरु नानक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 को पढ़िएगा। कह रहा है कि अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है बच्चों। याद रखिएगा रसखान जी के द्वारा। ऑप्शन सी याद रखिएगा, रसखान ने जो है अपने पदों में कृष्ण लीला का गान किया है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है घनानंद जो है किस धारा के कवि है। घनानंद पर बच्चों वह किस धारा के कवि है, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा रीति मुक्त धारा के कवि है। रीति मुक्त धारा के कवि जो है घनानंद है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 16 की ओर चल रहे हैं, पढ़िएगा। कह रहा है कि भारतेंदु युग के कवि कौन है। भारतेंदु युग के कवि कौन है बच्चों। याद रखिएगा प्रेमघन जो है ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। प्रश्न जो है 17 की ओर चल रहे हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है युगपथ जो है किस कवि की रचना है। युगपथ पर बच्चों यह जो कविता है वह किस कवि की रचना है। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी का। किसका बच्चों? ऑप्शन बी याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत जी का जो है युगपथ रचना है। प्रश्न जो है 18 की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है पल्लव, बिल्कुल नहीं, ये दिनकर जी की रचना नहीं है। युगांत भी नहीं है, चितंबरा भी नहीं है। हुंकार जो दिया पर ऑप्शन डी, ये जो है दिनकर जी की रचना है। तो ऑप्शन डी याद रखना है, हुंकार जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न जो है 19 कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है। एक बूंद सहसा उछली वह जो है किसकी रचना है बच्चों। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही जवाब अज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखना है, अज्ञा की रचना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न भी जो है 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है पर बच्चों, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंवर नारायण जी का है। ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 21 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है बच्चों, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। देखिएगा प्रश्न 21 कह रहा है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, किसने ऐसा किया है। याद रखिएगा इसका सही जवाब जो हो जाएगा वीरेन डंगवाल जी हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा, वीरेन डंगवाल ने जो है पहल पुस्तिका के रूप में किया है। ऑप्शन बी याद रखना है। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 22 की ओर पढ़िएगा। कह रहा है कि पंक्ति से उतर जाता है उसका खो किस कविता की पंक्ति है। पंक्ति से उतर जाता है उसका खो किस कविता की पंक्ति है। ये अक्षर ज्ञान की पंक्ति है पर बच्चों। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 को पढ़िएगा पर बच्चों, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करती है। कवि जीवनानंद दास जो है अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करती है पर बच्चों। याद रखिएगा अबाबिल भी बनने की व्यक्त करती है, कौवा भी, हंस भी, यानी ऑप्शन डी जो दिया है इनमें सभी जो है जितने दिए हैं सभी बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 24 को पढ़िएगा पर बच्चों। कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है पर बच्चों। याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के जो है दिया है। ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िएगा। कह रहे कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है पर ज्योति। याद रखिएगा मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 26 को पढ़िएगा। कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। याद रखिएगा बच्चों, ये जो है बाढ़ की समस्या का वर्णन है। ऑप्शन सी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि
उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यह किसने कहा? याद रखिएगा बच्चों, ऐसा जो है मैट्रन ने क्या कहा था? मैट्रन ने कहा था कि उस कुसुम की तरह यह भी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 करें, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? बच्चों कहाँ लिखा हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो है तुलनात्मक व्याकरण में लिखा हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 29 कह रहा है, सीता के पुत्रों के नाम है। सीता के, देखिए इसमें दो प्रश्न पूछा जाएगा आपको। एक प्रश्न पूछेगा कि सीता के कुल कितने पुत्र थे, तो याद रखिएगा सीता के जो है टोटल 3 पुत्र थे। दूसरा प्रश्न देखिए यह पूछा गया है 29 प्रश्न में कि सीता के पुत्रों के नाम क्या क्या हैं। तो याद रखिएगा पर जो सीता के पुत्रों के नाम जो है वो कैलाश नारायण और बिज्जू है। क्या नाम है बच्चों? कैलाश नारायण और बिज्जू। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने पर बच्चों इसमें जो है टोटल आपको 29 प्रश्न करवाए हैं। ये सारे ही प्रश्न पर बच्चों मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये डायरेक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।